शुरू करें। देखिए फिर आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के प्रमुख साहित्य एवं साहित्यकार। छत्तीसगढ़ के प्रमुख साहित्य एवं साहित्यकार। पहला हम पढ़ेंगे गोपाल प्रसाद मिश्र के बारे में। गोपाल प्रसाद मिश्र को देखिए छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि कहे जाते हैं। छत्तीसगढ़ के क्या? वाल्मीकि। कौन है? गोपाल प्रसाद मिश्र। याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि गोपाल प्रसाद मिश्र। कलचुरी शासक राज सिंह के दरबारी कवि थे। गोपाल प्रसाद मिश्र जो है किसके दरबार में थे? हाँ, कलचुरी शासक राज सिंह के दरबार में। ठीक है, याद रखिएगा इसका मूल नाम गोपाल चंद्र मिश्र था। ठीक है, इन्होंने ही सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का राजनीतिक संदर्भ में, याद रखिएगा राजनीतिक संदर्भ में अपनी रचना खूब तमाशा में प्रयोग किया। इनकी प्रमुख रचना में देखिए जैमिनी अश्वघोष। क्या है? जैमिनी अश्वघोष, राम प्रताप, सुदामा चरित, खूब तमाशा और भक्ति चिंतामणि। क्या क्या इनकी रचना? जैमिनी अश्वघोष, राम प्रताप, सुदामा चरित, खूब तमाशा और भक्ति चिंतामणि। इनको एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? गोपाल जयराम का सुदामा खूब भक्ति करता है। भक्ति करता है। देखो, गोपाल जयराम का सुदामा खूब भक्ति करता है। गोपाल मतलब क्या हो गया? गोपाल प्रसाद मिश्र। गोपाल प्रसाद मिश्र। ठीक। जय मतलब क्या हो गया? जय मतलब जैमिनी अश्वघोष। जैमिनी अश्वघोष। और राम मतलब देखिए राम प्रताप। राम मतलब राम प्रताप। कहा क्या है? साइलेंट शब्द है। और सुदामा मतलब देखिए सुदामा चरित। सुदामा चरित। सुदामा चरित। खूब मतलब खूब तमाशा। खूब तमाशा। भक्ति मतलब भक्ति चिंतामणि। और करता है क्या है? साइलेंट शब्द है। भक्ति चिंतामणि। एक बार पढ़िए, याद हो जाएगा। गोपाल जयराम का सुदामा खूब भक्ति करता है। गोपाल जयराम का सुदामा खूब भक्ति करता है। क्या क्या? जैमिनी अश्वघोष, राम प्रताप, सुदामा चरित, खूब तमाशा और भक्ति चिंतामणि। उसके बाद देखिए श्यामलाल चतुर्वेदी। श्यामलाल चतुर्वेदी छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन? श्यामलाल चतुर्वेदी। याद रखिएगा वर्ष 2018 में पद्मश्री से सम्मानित हुए। कब इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया? 2018 में। प्रमुख रचना देखिए, तो प्रमुख रचना में भोलवा भोलाराम बनिस, पर्रा भर लाई, बेटी के विदा, मया के मोटरी, सतवंतीन सुकवारा और राम बनवास। ठीक है, भोलवा भोलवाराम बनिस, पर्रा भर लाई, बेटी के विदा, मया के मोटरी, सतवंतीन सुकवारा और राम बनवास। इसको याद करने के ट्रिक मैं आपको बताता हूं। ट्रिक क्या है? श्याम भोला है पर बेटी के मया सतावत है राम। श्याम, यहां पे लिखना, श्याम भोला है पर बेटी के मया सतावत हे राम। ठीक है, तो श्याम मतलब क्या हो गया? श्यामलाल चतुर्वेदी। श्याम मतलब श्यामलाल चतुर्वेदी। श्यामलाल चतुर्वेदी। ठीक है, भोला मतलब देखिए भोलवा भोलाराम बनिस। भोलवा भोलाराम बनिस। भोलवा भोलाराम बनिस है क्या है? साइलेंट सब। पर मतलब देखिए पर्रा भर लाई। पर्रा भर लाई। और बेटी के मतलब बेटी के विदा। बेटी के विदा। मया मतलब देखिए मया के मोटरी। मया के मोटरी। सतावत मतलब सतवंतीन सुकवार। सतवंतीन
सुकवारा, ये साइलेंट शब्द। और राम मतलब देखिए राम बनवास, राम बनवास। ये इस प्रकार आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए कैसे, श्याम भोला है, श्याम भोला है पर बेटी के माया सतावत है राम। श्याम भोला है पर बेटी के माया सतावत है राम। ठीक है, समझ में आ गया। श्याम भोला है पर बेटी के माया सतावत है राम, याद रखिएगा। श्यामलाल चतुर्वेदी जी की रचना, भोलवा भोलाराम बनीस, पर्रा भर लाई, बेटी के विदा, मैया के मोटरी, सतवंतिन सुकवारा और राम बनवास। ठीक है, इसके बाद देखिए दानेश्वर शर्मा। ठीक है, दानेश्वर शर्मा प्रमुख रचना क्या है? तो दानेश्वर शर्मा जी की प्रमुख रचना है लौह कुश। क्या पहला याद रखेंगे? लौह कुश। दूसरा बेटी के विदा, छत्तीसगढ़ी गीत है। यहां पर भी बेटी के विदा देखिए, इसको मैं समझाऊंगा, यहां पे लिख भी दिया हूं। देखो ये श्यामलाल चतुर्वेदी जी की भी रचना है बेटी की विदा, लेकिन जब दानेश्वर शर्मा की बात आएगी तो बेटी का विदा क्या है? छत्तीसगढ़ी गीत, याद रखिएगा। उसके बाद है गीत अगीत। चौथे नंबर पे हर मौसम में छंद लिखूंगा, हर मौसम में छंद लिखूंगा। और तपत कुरु भाई तपत कुरु, यहां देखिए मैंने नोट करके, दानेश्वर शर्मा कृत छत्तीसगढ़ी गीत बेटी के विदा, जो उनकी छत्तीसगढ़ी काव्य संग्रह कहां से लिया गया? तपत कुरु भाई तपत कुरु में संग्रहित है। किसमें संग्रहित है? तपत कुरु भाई तपत कुरु, याद रखिएगा। दानेश्वर शर्मा कृत छत्तीसगढ़ी गीत बेटी के विदा, जो उनकी छत्तीसगढ़ी काव्य संग्रह तपत कुरु भाई तपत कुरु, ठीक है, में क्या है? संग्रहित है। जबकि श्यामलाल चतुर्वेदी कृत बेटी के विदा, जो उनकी काव्य संग्रह कहां? पर्रा भरलाई में संग्रहित है, याद रखिएगा। श्यामलाल चतुर्वेदी कृत बेटी के विदा, जो उनकी काव्य संग्रह किसमें? पर्रा भरलाई में क्या है? संग्रहित है। इनकी किसमें? तो तपत कुरु भाई तपत कुरु में संग्रहित है। क्लियर है? क्या क्या? तो दानेश्वर शर्मा कृत बेटी के विदा क्या है? गीत है, छत्तीसगढ़ी गीत। कहां से, किसमें संग्रहित? तो तपत कुरु भाई तपत कुरु, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं इसका? श्यामलाल चतुर्वेदी जी का किसमें? पर्रा भर लाई में। याद कैसे करेंगे? कंफ्यूजन नहीं होगी। देखो मैं आपको बता देता हूं। बेटी दान करते हैं, बेटी का दान होता है ना, तो दानेश्वर शर्मा बेटी का दान, ठीक है। अब एक ठो छत्तीसगढ़ी हम लोग की कहावत है, जैसे कई एक जो लड़कियां हैं या युवतियां कहना चाहिए, जो ज्यादा उपद्रव करती हैं तो तुरंत उनका विवाह वगैरह करा देते हैं। ज्यादा झन तप रहे तो विवाह करा, तो तपत कुरु भाई तपत कुरु, समझ में आ रहा ना? ये याद हो जाएगा। दानेश्वर शर्मा तो बेटी का हम दान करते हैं, बेटी का विदा करते हैं, समझ में आ रहा है? दान, कन्यादान, समझ में आ रहा है? क्लियर कैसे होगा? मतलब लंबे समय तक याद रखना है, केवल याद कराने के लिए है, ठीक है। तो दान मतलब बेटी का दान, बेटी का विदा, समझ में आ गया। किसमें संग्रहित है? दानेश्वर शर्मा का तपत कुरु भाई तपत कुरु, ठीक है, समझ में आ गया ना? ऐसे याद रखेंगे। अब इसका ट्रिक मैं आपको बताता हूं। ये जो 5 उनकी प्रमुख रचनाएं हैं, इन प्रमुख रचनाओं को कैसे याद रखें? तो फिर कैसे याद रखना? देखिए दानेश्वर, दानेश्वर करके रुकना है। लौ के बेटी गीता हर तपत है, देखो आ भी गया ट्रिक में। दानेश्वर, ठीक है, दानेश्वर के बाद थोड़ा रुक जाना। फिर लौ के बेटी गीता हर तपत है, तपत है, ठीक है। ये देखो आ भी गया ट्रिक में, बढ़िया। लौ के बेटी गीता हर तपत है। लौ मतलब देखिए क्या हो गया? लौ मतलब लौकुश, लौ मतलब लौकुश, ठीक है। के साइलेंट शब्द है। बेटी, बेटी, और बेटी मतलब क्या? बेटी के विदा, बेटी के विदा, ठीक है। और गीता मतलब देखिए गीत अगीत, गीत अगीत, याद रखिएगा। और हर मतलब हर मौसम में छंद लिखूंगा, हर मौसम में छंद लिखूंगा। और तपत, तो तपत कुरु भाई तपत कुरु, तपत कुरु भाई तपत कुरु, ये साइलेंट शब्द है, ठीक है, याद रखिएगा। दानेश्वर लौ के बेटी गीता हर तपत है,
लव के बेटी गीता हर तपत। हो गया याद? क्या क्या? लव कुश बेटी के विदा, गीत अगीत, हर मौसम में छंद लिखूंगा, और तपत कुरु भाई तपत कुरु। इसके बाद देखिए द्वारिका प्रसाद तिवारी, द्वारिका प्रसाद तिवारी, इनकी प्रमुख रचना में देखिए लेड़गा लइका, लेड़गा लइका, कुछुकाई, धमनी हाट, गोस्वामी तुलसीदास, राम और केवट संवाद और गांधी गीत। ठीक है, ये जो प्रमुख 6 रचना है इसको कैसे याद रखें? तो आप एक ट्रिक याद रखिएगा, द्वार ले कुछु हटा तुलसी राम गांधी। ठीक है, द्वार ले कुछ हटा या कुछ हटा करके, ठीक है, द्वार ले कुछ हटा या कुछ हटा, जो भी है, द्वार ले कुछ हटा तुलसी राम गांधी। द्वार मतलब क्या हो गया? द्वारिका प्रसाद, द्वारिका प्रसाद तिवारी। ठीक है, ले मतलब लेड़गा लइका, लेड़गा लइका, कुछ देखिए तो कुछ मतलब कुछ का ही या कुछ, ठीक है, कुछ का ही। हटा मतलब देखिए धमनी हाट, धमनी हाट, और तुलसी मतलब गोस्वामी तुलसीदास, तुलसी मतलब गोस्वामी तुलसीदास, तुलसीदास। राम मतलब देखिए राम केवट संवाद, राम औ केवट संवाद, और गांधी मतलब गांधी गीत, गांधी गीत। ऐसे आप बिल्कुल याद रख सकते हैं। द्वार ले कुछ हटा तुलसी राम गांधी। तो द्वार मतलब क्या हो गया? द्वारका प्रसाद तिवारी हो गया। उनकी रचना में देखिए ले से लेड़गा लइका, कुछ से कुछ का ही, हटा मतलब धमनी हाट, हटा मतलब हाट, धमनी हाट, और तुलसी मतलब गोस्वामी तुलसीदास, राम मतलब राम औ केवट संवाद, और गांधी मतलब गांधी गीत। ठीक है, इस प्रकार आप बिल्कुल याद रख सकते हैं। इसके बाद देखिए डॉक्टर शंकर शेष, डॉक्टर शंकर शेष देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का शास्त्रीय अध्ययन, इन्होंने छत्तीसगढ़ी भाषा का क्या किया था? शास्त्रीय अध्ययन किया था। इसको कैसे याद रखें? तो शंकर सा, शक्कर का सा, और शास्त्री में देखिए शक्कर का सा है, शास्त्री शंकर, क्लियर है? शंकर से शास्त्रीय अध्ययन बिल्कुल याद हो जाएगा। छत्तीसगढ़ी भाषा का शास्त्रीय अध्ययन किसने किया? तो डॉक्टर शंकर शेष ने किया। किसने किया? डॉक्टर शंकर शेष। इनकी प्रमुख रचना है, पहला देखिए दूरियां, प्रमुख रचना में पहला क्या है? दूरियां, दूसरा घरौंदा, तीसरा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। ठीक है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। इसका ट्रिक क्या बना है? शंकर के दो घर, शंकर के दो घर, ट्रिक में लिख लेना, शंकर के दो घर, क्या क्या? धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ऐसे याद रखना। शंकर के दो घर, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। शंकर मतलब क्या हो गया? डॉक्टर शंकर शेष। ठीक है, के साइलेंट शब्द है। दो मतलब देखिए दूरियां, घर मतलब घरौंदा, और धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र मतलब धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। ठीक है, इस प्रकार मैंने 5 प्रमुख साहित्यकार के जो रचनाएं हैं, देखो 5 प्रमुख साहित्यकार के जो उनकी रचना को मैंने आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है। संभवतः समझ में आया होगा। ठीक है, इसको आप 2 बार देखिए। ठीक है, 2 बार देखने के बाद बिल्कुल समझ में आएगा और याद हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, फिर ठीक।